नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलेंगे। रेलवे में नौकरी पाने से महज 2 कदम दूर खड़े सैकड़ों उम्मीदवारों का सपना टूट गया है। ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी जमीन भारतीय रेलवे ने अधिग्रहण कर ली है और अधिग्रहण करने के बाद इनसे नौकरी देने का दावा किया गया था। यहाँ तक कि इन उम्मीदवारों ने दस्तावेजों की जांच से लेकर मेडिकल की परीक्षा तक पास कर ली थी। इन्हें रेलवे की ओर से नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन जबलपुर रेल मंडल ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी। इससे जुड़ी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। इस संबंध में आदेश जारी होता है कि लगभग 500 से ज़्यादा उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी करने का सपना अब सपना ही रह गया है। आपको बताते चलें कि जबलपुर रेल मंडल ने सतना से रीवा के बीच दूसरी रेल लाइन बिछाने के लिए जिन भूस्वामी को जमीन के बदले नौकरी देने की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी उसे रद्द कर दी है। जबलपुर रेल मंडल के कर्मी विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से ये बोल दिया है कि भूस्वामी और आश्रितों से नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाने संबंधित जो अधिसूचना जारी की थी उसे अब वापस ले लिया है, यानी कि नौकरी देने की नीति वापस ले ली है। जबलपुर रेल मंडल के अधिसूचना रद्द करने संबंधित आदेश के बाद न सिर्फ सतना रीवा रेल लाइन बल्कि छतरपुर पन्ना नागौद सतना रेलवे लाइन और रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन में भी जिन भूस्वामी और आश्रितों की जमीन ली गई उनकी भी रेलवे में नौकरी करने की आस टूट गई है। दरअसल 2019 के बाद से जमीन के बदले नौकरी न देने का नियम था, लेकिन इससे पूर्व जिन रेल परियोजनाओं में जिन भूस्वामी से जमीन ली गई उन्हें रेलवे ने नौकरी दी थी। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई और लगभग 500 से ज़्यादा उम्मीदवारों को नौकरी भी दी गई। जो शेष उम्मीदवार बचे हुए हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया और अब इसे रद्द कर दिया गया, यानी कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। सतना पन्ना रेल मार्ग की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और रीवा सतना रेल दोहरीकरण की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। आपको बताते चलें कि सैकड़ों की संख्या में सतना, रीवा, सिंगरौली, पन्ना, नागौद और इसके आसपास के भूस्वामी और आश्रित जो हैं उनको रेलवे की नौकरी के इंतजार में सालों से वो लोग बैठे हुए थे। दस्तावेजों की जांच और मेडिकल परीक्षण में सफल होने वाले उम्मीदवार ने रेलवे में अपनी नौकरी पक्की समझ ली थी। इस वजह से कईयों ने दूसरी नौकरी भी छोड़ दी। जबलपुर रेल मंडल के पर्सनल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से इन्हें यह तक कह दिया गया था कि 15 से 30 दिन के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। आपको बताते चले कि नौकरी की आस लिए कई लोग जबलपुर रेल मंडल और पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें बताया जा रहा है कि रेलवे ने जमीन के बदले नौकरी देने का नियम खत्म कर दिया है। वहीं जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वे भी अब रद्द हो गई है। आपको बताते चलें कि जमीन के बदले नौकरी देने का नियम खत्म करने की कई वजह हैं। इसमें मुख्य तौर पर नौकरी पाने के लिए अधिकांश भूस्वामी ने एक जमीन के कई टुकड़ों पर अपने और परिजनों के नाम कर दिए, यानी कि हमने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर किसी के पास कोई ज़मीन थी तो उन्होंने उस ज़मीन के कई टुकड़े करके वो ज़मीन को कई बार रजिस्ट्री करवा दी, यानी कि 4 से 5 लोगों के नाम में करवा दिया। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा होशियारी जिन लोगों ने की उनके बदले उन लोगों को बेचारों को घाटा सहना पड़ रहा है जिनको अभी तक भारतीय रेलवे में नौकरी नहीं मिली है। इसी वजह से नौकरी के हकदारों की संख्या हजारों में पहुंच गई। इधर जमीन के बदले नौकरी देने का नियम जबलपुर समेत देश भर के सभी रेल मंडल में लागू होने की वजह से बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो रहे थे। इनमें अधिकांश नौकरी करने के लिए दक्ष भी नहीं थे, लेकिन नियम शिथिल होने की वजह से नौकरी देना मजबूरी बन गया था। रेलवे के अधिकारी क्या कहते हैं आइए वो जानते हैं। रेलवे ने जमीन के बदले नौकरी देने का जो नियम है वो खत्म हो गया है। अब जमीन के बदले मुआवजा ही मिलेगा। साथ ही जो किसान या भूस्वामी की जीविका पूरी तरह से जमीन पर आश्रित है उन्हें संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर 5 लाख की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। पर्सनल विभाग ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया के लिए जो अधिसूचना जारी की थी उसे रद्द कर दिया गया है। ये जो आपको बताया है ये जबलपुर रेल मंडल के जो सीनियर DCM है श्री विश्वरंजन जी उनके द्वारा बताया गया और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी जो हैं पश्चिम मध्य रेलवे के राहुल श्रीवास्तव जी उनका क्या कहना है आइए आपको बताते चले। उनका ये कहना है
कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का नियम अब नहीं है। अब भूस्वामी से जमीन लेने के बाद उसे कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक जमीन का दाम दिया जाएगा। यानी कि नौकरी देने की जो नीति है वो ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में वापस ले ली गई है। अब जो बेचारे हमारे किसान हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसी बात से हमारे विंध्य के किसानों में आक्रोश है और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विंध्य के किसानों का कहना है कि हमको जमीन के बदले नौकरी चाहिए और रेलवे कह रहा है कि नौकरी देने की नीति वापस ले ली है। तो मामला बड़ा फंसा हुआ है। अब देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।